आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत 10th क्लास के हिस्ट्री, जिनका 7वां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण, इन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करूँगा। और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए, और यह जो है सेकेंड पार्ट है। तो 10th क्लास के हिस्ट्री का जो 7वां चैप्टर, जिनका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण, और उसी चैप्टर का यह जो है ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव को, उन सारी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक वॉच करें। तो चलिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। यानी जो द्वितीय महायुद्ध हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में, यानी यूरोप महादेश में जो है एक संस्था का उदय हुआ था। और उस संस्था का उदय करने का एकमात्र उद्देश्य था कि जो आर्थिक दुष्प्रभाव है पड़ा था, यानी यूरोप में जो आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ा था, उस दुष्प्रभाव को समाप्त करना था। यानी यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए एक संस्था का उदय किया गया, जिनका नाम था, तो ऑप्शन है यूरोपीय संघ, सार्क, ओपेक, नाटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप में एक संस्था का उदय किया गया था, और जिनका उद्देश्य था आर्थिक दुष्प्रभाव को क्या करना है, समाप्त करना है, तो संस्था का नाम था यूरोपीय संघ। और ये यूरोपीय संघ जो है कहीं कहीं पर आपको जो है इसका इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। इसका इंग्लिश है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, इस तरह से आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, या फिर एग्जाम में भी आपको इसी तरह का लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में इसी तरह से लिखा हुआ आया है। तो आप लोग ऐसे भी समझ जाइए और ऐसे भी याद रखिए ताकि डाउट नहीं हो। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो ये इंग्लिश हो गया। यूरोपीय संघ का इंग्लिश क्या है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो और आप लोग जो है एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि सार्क, ये जो सार्क है इसको हम लोग इस तरह से भी कहीं पर देखते हैं, SAARC, यही सार्क है। तो इस सार्क की जो स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में, यानी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में सार्क का स्थापना हुआ था। तो आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो वर्तमान में जो है सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है। तो वर्तमान में सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, और सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। और सार्क जो है कहीं कहीं पर आपको जो है दक्षेश लिखा हुआ भी मिलेगा, और एग्जाम में अगर दक्षेश लिखा हुआ आ जाए कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू, या फिर दक्षेश की स्थापना कब हुई, तो 8 दिसंबर 1985। तो चलिए फिर अगले ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। जो अगला ऑब्जेक्टिव है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। अलेक्जेंड्रिया जो है ये किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। यह ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला सागर। यानी काला सागर के जो है मुहाने पर जो है अलेक्जेंड्रिया शहर बसा हुआ है। और आपके जो है एग्जाम में इस तरह का भी मतलब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि फिर विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले कौन सा शहर था, तो वो अलेक्जेंड्रिया था। अलेक्जेंड्रिया से आप लोग यह भी याद रखिएगा कि विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले उभर कर आया। विश्व बाजार के रूप में जो है ना सबसे पहले जो कौन सा शहर बना, तो अलेक्जेंड्रिया बना। यानी अलेक्जेंड्रिया जो है विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले उभर कर सामने आया। इसका मतलब यह है कि विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले जो है वो कौन बना, तो अलेक्जेंड्रिया बना। तो चलिए 8वां क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। यानी आधुनिक युग में जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति वो औद्योगिक क्रांति थी। और जो 9वां क्वेश्चन है कि भारत सदस्य नहीं है। यानी इनमें से जो है भारत सदस्य नहीं है, तो भारत किसका सदस्य नहीं है, दक्षेश का तो है, ओपेक, WTO और G15। तो भारत जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। तो भारत जो है वो किसका सदस्य नहीं है, ओपेक का सदस्य भारत
नहीं है। ओपेक की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ओपेक की स्थापना कब की गई थी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो 10th क्लास के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका वीवीआई ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेन मैं इसी चैनल पर करता हूं। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के लिए उस तरह का वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।